गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ। आज एचएससी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। इससे पहले 8 लेक्चर हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुतुबुद्दीन को देखा, जो 1206 से 1210 तक राज करता है। पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी जो कब्र है वो लाहौर में है। राजधानी इसने लाहौर ही बनाई थी। उसके बाद इसका बेटा कुतुबुद्दीन का आराम सा गद्दी पर बैठता है 1210 के अंदर। 1211 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश उसको मार देता है और 1211 से 1236 तक 1211 से 1236 तक गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के समय ये गवर्नर होता था यूपी का, बंदायूं का गवर्नर था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली न बना के लाहौर में बनाई, उसका रीजन भी इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन को ये डर था कहीं ये दिल्ली के ऊपर कब्जा न कर ले, आक्रमण न कर दे, इसलिए उसने इस डर से लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। आराम सा जो कुतुबुद्दीन का बेटा था उसको भी मारने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। अब जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसका देखते हैं 1211 से 1236 तक ये क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले तो इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। जो राजधानी है वो दिल्ली हो जाती है। इसके अलावा इसने एक 40 लोगों का, तुर्की लोगों का संगठन बनाया। उस समय के ये कह सकते हैं एक तरह से मंत्री पद का, मंत्री की तरह काम करते थे। ये अलग अलग काम करते थे। इसको तुर्कान चैगान भी बोला जाता था। इस ग्रुप को तुर्कान, मतलब संगठन को तुर्कान चैगान बोला जाता था। इसलिए इसके अलावा इसने अपने कोइन भी बनवाए, सिक्के बनवाए। 2 तरह के सिक्के थे, एक चांदी के थे और एक तांबे के थे। ये जो सिक्के थे ये महंगे होते थे और ये सस्ते होते थे, मतलब इनकी वैल्यू कम होती थी। तो इसने अपने सिक्के भी बनवाए। और इसके अलावा कुतुब मीनार का जो कार्य चल रहा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू हुआ था, इसने अपना वो कार्य पूरा भी करवाया। तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया इसने। तो राजधानी है, 40 लोगों का संगठन है, सिक्के है, कुतुब मीनार का जो निर्माण चल रहा था इसके समय में पूरा होता है। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने क्या है, इकदारी प्रथा को शुरू किया। इकदारी शुरू की। इकदारी क्या होता है? इकदारी के अंदर जितने भी कर्मचारी, जितने भी लोग या फिर जितने भी सिपाही इसके यहाँ काम करते हैं, उनको बदले में कुछ ना कुछ चीज़ें दी जाती है। जैसे ज़मीन दे दी जाती है, कार्य के बदले ये कह सकते हैं, वेतन के बदले ज़मीन दी जाती है। तो इकदारी प्रथा का शुरुआत इसके समय में हुई। इसके अलावा इल्तुतमिश ने क्या है, एक गुलाम खरीदा था। इसका एक गुलाम भी है। इसने एक गुलाम खरीदा, गुलाम का नाम था बलबन। बलबन जो है बिल्कुल छोटे पद से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति करता है, काफ़ी चतुर होता है और इसको आमीर आखुर का पद दिया जाता है। आमीर का आखुर काफ़ी बड़ा पद होता है सेना के अंदर। एक तरह से ये कह सकते हैं कि सबसे सर्वोत्तम, सबसे बड़ा पद यही होता है, जिसके अंडर में सेना आती है, हथियार आते हैं, पशु आते हैं। तो इसके अंदर आते क्या क्या है? सेना, सिपाही और पशु, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो काफ़ी बड़ा पद होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी
बाहुबली जो मूवी है उसमें कटप्पा का रोल होता तो वो गुलाम ही है, लेकिन सेना के हथियार वगैरह खरीदना ये सारे कार्य वही करता है। तो इस तरह का पद होता है, आमिर कुर्ब का पद बोलते हैं, ये बलबन को दिया जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश के समय में अगर बात करें, इसके यहाँ तो नहीं, लेकिन एक आक्रमण होता है जम्मू के अंदर। मंगोल आक्रमण होता है ये, मतलब एक तरह से लुटेरे टाइप में कह सकते हैं। वो जम्मू तक ही आते हैं, उससे आगे नहीं आते। तो चंगेज खान का ये आक्रमण होता है और जम्मू के अंदर आक्रमण होता है ये। तो इसके अलावा इसके समय में ये जो आक्रमण है वो 1221 के अंदर होता है। 1221 में आक्रमण होता है। इसके अलावा 1229 के अंदर बगदाद के खलीफा से जो इल्तुतमिश है 1229 के अंदर बगदाद के जो खलीफा है उनसे सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो इसके समय में लगभग ये सारे इतने कार्य हुए। अगर और इसकी बात करें, इसकी फैमिली की बात करें, तो इसके बेटे होते हैं, बेटों का नाम लिखवा देता हूं मैं। एक बेटी भी होती है इसकी, जो कि आने वाले टाइम में राजा बनेगी, रजिया सुल्तान। सबसे फेमस की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान ही सबसे ज़्यादा फेमस होती है। इसके अलावा इसके बेटे की बात करें तो फिरोज शाह इसका बेटा होता है, बैराम शाह इसका बेटा होता है। तो बेटे के अंदर फिरोज शाह, बैराम शाह, ये दोनों इसके बेटे होते हैं। इसके अलावा एक निसरुद्दीन महमूद जो है वो भी इसी का बेटा होता है। तो 4 बच्चे होते हैं इसके, फिरोज शाह, बैराम शाह और निसरुद्दीन महमद, और बेटी होती है रजिया सुल्तान। 1236 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के अंदर यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट रहता है। और उसके बाद जो है गद्दी पर 1236 के अंदर फिरोज शाह बैठ जाता है। तो अगला जो राजा होगा वो फिरोज शाह होगा। थोड़ा सा यही करवा देता हूँ इसका मैं। इल्तुतमिश के बाद बेटा इसका फिरोज शाह राजा बनता है। 1236 से 1237 कह सकते हैं हम कि 1236 से 1237 तक गद्दी पर बैठता है। लेकिन जो इसका गुलाम होता है बलबन के सहयोग से रजिया सुल्तान इसको फिरोज शाह को मरवा देती है और खुद गद्दी पर बैठ जाती है। तो अगली जो गद्दी पर बैठेगा वो रजिया सुल्तान बैठेगी। और रजिया सुल्तान ये 1236 ही रहेगा यहाँ पे। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान राज करेगी। तो अगले लेक्चर के अंदर हम रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे। इस लेक्चर में आज इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।